हर बहुत सक्सेसफुल इवेंट के पीछे कोई ना कोई एक सॉलिड दिमाग होता है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ वो जो दिमाग है इस बहुत ही ब्रिलियंट इवेंट के पीछे वो है मिस पूर्णिमा शिरीषकर। इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक बहुत ही बढ़िया एग्जीबिशन किया है जो एमएसएमई ओनर्स के लिए है। आज वर्ल्ड एमएसएमई दिवस है और उसके लिए इन्होंने इतना बड़ा एग्जीबिशन करके उसके लिए अपना योगदान किया है। मैडम नमस्कार और नमस्ते। वेलकम। आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए शुक्रिया। धन्यवाद। आज हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी दिन है क्योंकि Yes. आज हमने भारत उद्योग गौरव अपने बग चैनल को लॉन्च किया है और आपका जो इंटरव्यू है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने ये पूरा सेटअप किया है। एमएसएमई ओनर जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं, आप आज के दिन पे उनके साथ क्या बोलना चाहेंगे? थैंक यू सो मच भारत उद्योग गौरव के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा दिन है और इस दिन को मैं गंवाना नहीं चाहती हूँ। जी और मैक्स टू मैक्स जितने भी हमारे महाराष्ट्र के एमएसएमई है, भारत के एमएसएमई है, उनको मैं सबको पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगी, जी क्योंकि वो एमएसएमईज है, व्यापारी है, उद्यमी भी है। राइट, सो ये तीन टाइटल उनको बहुत बड़ी मिल बात चुके है। हैं। जी तो सब लोग जो एमएसएमई बोलते हैं कि हम लोग एमएसएमई हैं, उनके हर एक के पास उद्यम सर्टिफिकेट्स है, जी लेकिन कभी उन्होंने वो उद्यम सर्टिफिकेट को मतलब दिल से कभी देखा कभी है देखा क्या? है नहीं। हाँ तो एक बार मैं उनको कहूँगी कि आप जहाँ भी होंगे, घर पे जाइए, ऑफिस में जाइए और खुद का उद्यम सर्टिफिकेट एक बार चेक कीजिए, हाँ क्योंकि उसमें जो आपके बिजनेस के बारे में जो लिखा है वो सही है। क्या आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ही आ रहे हो, वो एक बार चेक कीजिए। और उस उद्यम को भारत सरकार ने जो स्कीम्स के माध्यम से लेकर आए, जी उसका आप 100% फायदा उठाए। हाँ फायदा मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि आप उस उद्यम सर्टिफिकेट अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए देखिए। करेक्ट। सो आपका विजन मिशन बहुत क्लियर होना चाहिए अपने खुद के बिजनेस के लिए। और बिजनेस ग्रोथ होने के लिए आज अगर आप अपने आप को एमएसएमई कहते हो, जी तो उद्यम सर्टिफिकेट्स को 10 बार देखिए और उसका उपयोग कीजिए अपने बिजनेस के लिए। वो बहुत ज़रूरी है। Yes, और yes. आप सोच रही हैं कि बहुत लोग नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं और इसलिए वो उसका Yes, yes. वो क्योंकि हमारे आज इस एग्जीबिशन में आप सारे एग्जिबिटर्स देखोगे, वो पहली बार इस उद्यम सर्टिफिकेट का सही तरीके इस्तेमाल से कर रहे हैं। इस्तेमाल करने वाले हैं। हाँ क्योंकि वो भी इतने अवेयर नहीं थे कि जी। ये इस उद्यम सर्टिफिकेट कितने सालों तक उनके पास है, उनकी तिजोरी में है, ऑफिस के लॉकर में ऐसे ही पड़ा हुआ है, और किसी ने लेकिन ध्यान कभी से पढ़ा मोड़ भी के है। नहीं देखा, क्योंकि उनको Correct. वो अवेयर ही नहीं था। करेक्ट। लेकिन ये हमारा एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो इसीलिए है, उसी मिशंस के लिए, क्योंकि एमएसएमईज ही एक मूवमेंट है भारत बिल्कुल को बिल्कुल आगे लेकर जाने के लिए। राइट। तो इस मूवमेंट में आप सभी का स्वागत भी करती हूँ। और इस हमारा जो मिशन जो है एमएसएमई स्टार्टअप का, तो हमेशा लोग एज अ उद्योजक बिजनेस को कंटिन्यूसली सेल करने के लिए ही देखते हैं। करेक्ट नेटवर्किंग का कभी एस्पेक्ट ही नहीं रखते हैं। करेक्ट और देखते कि एग्जीबिशन मतलब सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करो, करेक्ट। लेकिन पूरे साल में हमारे बिजनेस को न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने के लिए क्या क्या करते हैं, तो वो एक ठंडे दिमाग से आँख बंद करके अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है कि एग्जीबिशंस ओनली सेल प्रोडक्ट्स के लिए है या नेटवर्किंग करने के लिए। तो अगर ये डिफरेंस अगर समझ में आए तो वो ज़्यादा नेटवर्क तो करेंगे। वो ज़्यादा नेटवर्क तो कर पाएंगे, लेकिन वो पूरा साल बिजनेस में ही बिजी रहेंगे और ऑटोमेटिकली उनका सेल हो जाएगा। करेक्ट। सो हमेशा एग्जीबिटर्स ये सोचते हैं कि मैं B2B और B2C इतना करूं, पैसा देके इतना पैसा लूं, राइट। इट शुड बी बिगर। हाँ तो बिल्कुल इस एग्जीबिशन की खासियत यही है कि हम लोग B2G कर रहे हैं। Correct. B2G का मतलब है बिजनेस टू गवर्नमेंट। और Business to government. 4000 प्लस CR का फंडिंग हमारे एमएसएमईज के लिए भारत सरकार ने क्रिएट किया है। वाओ। क्या वो हम लोग यूज कर रहे हैं? अपने आप से ही वो सवाल कीजिए और आज से ही अपने उद्यम का सही इस्तेमाल कीजिए। वाओ दैट्स सो नाइस। एक्चुअली मैंने ये भी सुना है कि आप बहुत सारी लेडीज़ जो एंटरप्रेन्योर्स जी। होते हैं, आप उनको बहुत प्रोत्साहन देते हैं और आप उनको इंकरेज करते हैं, आप उनको लाइमलाइट में लाते हैं, आप उनको ऐसे एग्जीबिशंस में लाते हैं ताकि उनको और एक्सपोजर मिले। राइट। तो मैं चाहती हूँ
या आप बताएं आपका इसके पीछे बग आइडिया क्या है? यस, बग आइडिया बहुत ही वीक है, हाँ, क्योंकि कहावत है कि घर में अगर एक महिला पढ़ी लिखी हो तो पूरा घर एजुकेटेड होता है। बिल्कुल करेक्ट। और उसी टैगलाइन को ध्यान में रखते हुए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है द लीग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, जी, तो हम लोगों ने ये क्रिएट किया है कि हर एक घर में अगर एक महिला उद्यमी बने, एक महिला व्यापारी बने, तो पूरा तो पूरा घर कंट्री हो जाए। बिजनेस I में know. फोकस करे, बच्चे, हस्बैंड, It's सास so- ससुर जी। हाँ और बिल्कुल। हमारे जो हमेशा जो झगड़ाए होते हैं हाँ, वो वो कम सब हो खत्म जाए हो जाएंगे। और लोग बिजनेस में एक दूसरे को हेल्प करें। वाओ। तो ये फोकस है, और इसी फोकस और उसी मिशन के साथ आज हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है द लीग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स झेप उद्योगिनीची, आज महाराष्ट्र में 7 लाख महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं। 7 लाख महिलाओं हाँ, के साथ। और नॉट ओनली महाराष्ट्र, तो गोवा, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी हमारी महिला हमारे ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रही है, और एक ही मिशन है, हर एक घर में एक महिला उद्यमी बने। तो वाओ। उसी मिशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी महिला इतनी मतलब संपन्न और एजुकेटेड है, मतलब कौन सा भी प्रोडक्ट सेल करना है तो हाँ। उसको परफेक्टली आता है, Correct. लेकिन उसके प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत है, करेक्ट। और उसी प्लेटफॉर्म को हम लोग आगे लेकर आ रहे हैं। आज जीरो से हीरो हमारी महिला बन रही है, करेक्ट। होम एंटरप्रेन्योर्स आज एक्सपोर्ट कर रही है। करेक्ट। तो ये फॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लेकर आ रहे हैं, या और पूरी फैमिली बिजनेस पे भी फोकस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उनका बिजनेस स्टॉक हो। करेक्ट। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट से वो बाहर आए सभी लोग, आई नो। और I know. बिजनेस पे टॉक करें एवरी डे, मैं कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ और आप लोग क्या कर रहे हो। वाओ। बस, और ये विजन मिशन से काम चल रहा है। आप मतलब माइंडसेट चेंज कर रही है, Yes, एटीट्यूड yes, चेंज yes, कर रही है। yes, कितनी yes, बड़ी yes, बात yes. है, कितनी बड़ी बात है। यू नो तो बहुत सारी लेडीज होती हैं जिनको आप जैसे सीनियर इंसान के साथ कांटेक्ट होता है तो आप उनको सपोर्ट देती हैं, लेकिन बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जिनको घर में नहीं सपोर्ट मिलता है, आइडिया होता है, राइट, मेहनत करने को रेडी होते हैं, क्षमता होती है और एक्साइटमेंट होता है, लेकिन हस्बैंड या पेरेंट्स या इन लॉज या बच्चे, मतलब कोई ना कोई Right. उनको एक बग चैलेंज होता है, राइट। एक चैलेंज होता है। तो आप उन लेडीज को जिनके पास आइडिया है और हिम्मत है लेकिन वो कर नहीं पाती हैं, आप Right. उनको क्या मैसेज देंगे? यस, उनके लिए स्पेशल ये मैसेज होगा कि हमेशा हम लोग सोचते कि महिलाओं को सपोर्ट मिले। जी, हर एक महिला ऐसे ही सोचती है कि मुझे मेरा हस्बैंड, मेरा भाई, मेरा Father, डैड, हाँ। फादर सब मुझे सपोर्ट Support करे। करें। लेकिन कभी एक नज़रिया से हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे हस्बैंड को अगर काम में हेल्प चाहिए, क्या उसके ऑफिस में हम लोग हेल्प करने जाते हैं? नहीं जाते, नहीं जाते। वो हैंडल करता है ना, करते हैं। वो वहीं पे जुगाड़ करके सीधा घर पे आता है। करेक्ट। तो अगर वो एक्सपेक्ट नहीं करता है कि मेरी वाइफ मेरे जॉब में आकर मुझे हेल्प करे या घर में कोई शांति बने, अगर वो एक्सपेक्ट नहीं करते तो हम लोग क्यों करें? तो $1 बिलियन बात Yes, कह दी yes, आपने। तो वाओ। एक साइड हमें भी हैंडल करनी करेक्ट। जरूरी है। शादी के बाद हमेशा बेटी ही ससुराल जाती है, राइट। तो वो क्यों जाती है? क्योंकि वो सक्षम है, वो मैनेज कर लेगी। 100% वो मैनेज कर सकती है, लेगी। वो अपनी फैमिली खुद बना सकती, उतनी पावर भगवान ने ऑलरेडी दे और चुकी बिजनेस है। भी संभाल सकती है। यस, तो बिजनेस भी वो संभाल तो सकती आप है। कह रहे हो जो हम माता लोग होती है तो 12 हाथ नव वाली, दुर्गा वाले हम 20 लोग हाथ वाले भी हो सकते हैं। 20 वाले हो सकते हैं, ऑलरेडी है। हम यूज नहीं करते। तो एक तो एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, जी, जो भी है चैलेंज एक्सेप्ट कर दो और रेडी रहो, आइदर यस और आइदर नो, लेकिन मैं Wow. कोशिश तो जरूर करूंगी और आगे बढ़ूंगी। अमेजिंग, क्या Yes. एटीट्यूड है। आपसे एक मैं सवाल पूछूंगी, जी, आप जी, पर्सनली, जी, जी। कि जब भी एक बड़ा चैलेंज आता है, हम्म, यू नो यू आर अ स्ट्रांग वुमन, यू अचीव सो मच, यू हेल्प अदर वुमेन, जब आपके सामने पर्सनल या प्रोफेशनल कोई भी चैलेंज आता है तो आपका एक बग हैक मतलब क्या है, जो एक मतलब जादू मंत्र की आपके पास कैसी छड़ी है जो कोई भी चैलेंज क्रॉस करके आगे बढ़ जाए? हाँ, तो कोई भी चैलेंज हो, लोग डिफिकल्ट तो होता ही है, जी, लेकिन इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। लुक एट दैट। सो हमेशा माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। माइंडसेट, यस। हमेशा हम लोग करते कि टाइम मैनेजमेंट, जी, लेकिन टाइम मैनेजमेंट को अगर माइंड मैनेजमेंट करते हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। ब्रिलियंट। टाइम मैनेजमेंट छोड़ो, माइंड माइंड मैनेजमेंट करो। अगर ठीक है हुआ तो ओके, नहीं हुआ तो गया, कुछ go और ट्राई ahead. करें। हाँ, Yes, कुछ और go ट्राई ahead.
करेक्ट करेक्ट। क्योंकि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए ओपन ही है, लेकिन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है। और हम लोग सबसे हटके ही है जी। एवरी पर्सन सबसे हटके है, कोई किसी को कॉम्पीट नहीं कर सकता लेकिन कंप्लीट जरूर कर सकता है। सो उसमें नहीं है तो मुझ में कुछ और अलग होगा जरूर। मैं अपने आप को खुद में बिलीफ होना जरूरी है, और मैं अपने आप पे बहुत विश्वास रखती हूँ कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, और जो भी बुरा होगा उससे मैं सीखकर आगे बढ़ जाऊंगी। थॉट प्रोसेस। ओके, लास्ट में आपसे ये पूछूंगी कि आज मुझे मैं अभी अपने टीममेट से बात कर रही थी और मैंने कहा कि मुझे आजकल ना इंडिया में वो बिजनेस बज़ फील होता है। मुझे लगता है कि बज़ है कि इकोनॉमी ग्रो करे। हम बाहर देशों में जाते हैं तो लगता है यार थोड़ा ठप हो गए है ना, वो बज़ मजे नहीं है। और इंडिया में जैसे लैंड करते हैं लगता है यार कुछ हो रहा है, वेरी पॉजिटिव। हर कोई, मैं इवेंट्स करती हूँ तो इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, दैट मींस सेलिब्रेशन हो रही है, इतनी बड़ी कंपनीज, वेडिंग्स, ये वो इतना कुछ हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के जो MSMEs हैं आज से मान लीजिए 5 साल के बाद, आपका क्या विजन है कि इंडिया किस मुकाम में पे पहुंच जाए, इंडिया के MSME? 100% एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर्स, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही है जी, और महिलाएं व्यापार में आगे बढ़े, इसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत लेवल पे काम कर रही है जी। बाकी लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी महिलाएं भारत का एक हिस्सा बनेगी जो इकोनॉमिक्स के लिए आगे लेकर जाएगी। वाह, मेरा भाई कनाडा में रहता है, मैंने उसको बेट किया है कि तू वापस आएगा इंडिया में, यहाँ पे यू लुक फॉर अ जॉब। ओके, वन लास्ट मैसेज टू MSME ओनर्स आल्सो, जो 20 साल के 22 साल के यंगस्टर्स हैं जो अभी कॉलेज से निकले हैं, जो कोई टीचर का बेटा या डॉक्टर की बेटी है, उसको पहली बार बिजनेस करना है, फैमिली में पहली बार बिजनेस करना है, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? आप सभी को यही एडवाइस करूंगी, जस्ट डू इट, बी यूनिक, बी डिफरेंट। ओह लवली, आप तो मतलब टैगलाइंस बनाती हैं। फैंटास्टिक, सुपर, शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया और इतना बढ़िया एग्जीबिशन किया, इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स को आपने एक अपॉर्चुनिटी दी। और कुछ लोग मतलब वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, बट उनके अंदर जो जुनून है, द हैप्पीनेस ऑफ बीइंग हियर, और जो मुझे लगता है बात नहीं कर पा रहे, वो भारत उद्योग गौरव से बात करना स्टार्ट करने वाले हैं। I know, God bless you, because कईयों को मेरी सारी टीम ने सबके नाम लिखे हैं कि कल आप आइए, हम इंटरव्यू करेंगे। वो ठीक से बात नहीं कर, बट वो खुद आके अपने बिजनेस स्टोरी बताना चाहते हैं। They want to tell us their story. और हर एक एंटरप्रेन्योर्स के पास एक सक्सेस स्टोरी है, और उसी की वजह से आज लोग इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट हुए हैं। और हमें पता नहीं कि हमारी कहानी सुन के कौन इंस्पायर हो जाएगा, और किसमें एक छोटी सी हिम्मत आ जाएगी कि नहीं, हमें करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके। एक आप अगर ऑटोग्राफ दे देंगे तो हमारी वॉल बड़ी खुश हो जाएगी।